नमस्कार, ISBM टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। स्पेस साइंस के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर दुनिया भर में चर्चा का विषय है। इसकी वजह करीब 9 महीने 13 दिन के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आई हैं। स्पेस एक्स के ड्रैगन यान के जरिए सुनीता विलियम्स के साथ एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर की अंतरिक्ष से वापसी हो चुकी है। फ्लोरिडा के समंदर में ड्रैगन यान के कैप्सूल की लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद जब सुनीता विलियम्स कैप्सूल से बाहर आई तो उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। नासा के मुताबिक सभी एस्ट्रोनॉट की हालत स्थिर है। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को गर्व से भर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई दिशा दी है। लेकिन सुनीता विलियम के लिए धरती पर लौटना आसान नहीं रहा। जब स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल के प्रवेश किया तो स्पेसशिप का तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क ही नहीं रहा। भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 2025 की तड़के सुबह 3:02 पर यह फ्लोरिडा तट पर वाटर लैंडिंग कर गया। ऐसे में जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर समुद्र में ही लैंडिंग क्यों हुई, आखिर जमीन में क्यों नहीं? तो आइए जानते हैं। जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से लौटता है तो उसे जहां पानी में उतारा जाता है उस जगह को स्प्लैश डाउन साइट कहा जाता है। बता दें कि फ्लोरिडा का अटलांटिक तट समुद्र तटों, पार्कों और अन्य आकर्षणों के साथ एक उच्च ऊर्जा तट रेखा है। फ्लोरिडा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी दोनों से लगती है, जबकि पानी में उतरने से वह सुरक्षित रहता है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ज्यादा आरामदायक होता है। पानी में लैंडिंग से झटकों का असर कम होता है और एस्ट्रोनॉट्स पर भी भार नहीं पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रहते हैं। कम तापमान और बेहतर नियंत्रण। वायुमंडल में प्रवेश के बाद स्पेसक्राफ्ट काफी गर्म हो जाता है, लेकिन पानी में उतरने से यह तुरंत ठंडा हो जाता है। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही भेजा गया था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की खराबी की वजह से 9 महीने तक वो वहीं फंसे रहे। वो बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के पहले क्रू मिशन का हिस्सा थे, लेकिन हीलियम लीक और थ्रस्टर फेलियर की वजह से उनकी वापसी टलती रही। लेकिन राहत की बात यह है कि अब वह सकुशल लौट आए हैं। बता दें कि लैंडिंग के दौरान अपने एस्ट्रोनॉट का स्वागत करने और उन्हें रिसीव करने के लिए नासा की टीम भी वहां पर मौजूद रही। इस दौरान समुद्र में एक दिलकश नजारा भी देखने को मिला, जब सुनीता विलियम्स के कैप्सूल को कई डॉल्फिन मछलियों ने घेर लिया। इस दौरान डॉल्फिन का झुंड अंतरिक्ष यान के चारों ओर तैरता हुआ दिखाई दिया। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को जब कैप्सूल से निकाला जा रहा था तो कई डॉल्फिन मछलियां कैप्सूल के चारों ओर तैर रही थीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनीता विलियम्स को एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा कि जब आप ठीक हो जाएंगी, जब सारे जांच हो जाएंगे तो भारत जरूर आइएगा और हमें भी स्वागत का मौका दीजिएगा। हमें खुशी है, उत्साह है, उमंग है। पूरे देश को गर्व महसूस हो रहा है सुनीता विलियम्स पर। 9 महीने बाद आखिरकार वो लौट आई हैं। आपका क्या मानना है सुनीता विलियम्स के भारत आने को लेकर और लैंडिंग को लेकर? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही देखते रहे ISBM टीवी न्यूज। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।